ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, हमने पहले श्रीमद् भागवत की कथा अश्विनी मास में सुनाई थी। जो कथा अधूरी रह गई थी, आज से हम कथा शुरू कर रहे हैं। वहाँ से आगे जहाँ तक हमने सुनाई थी, तो प्रतिदिन आप कथाओं का श्रवण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित होकर गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत महत्व स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आश्वासन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस अंधकार चक्कर में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती हो, वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वें अंश भी नहीं है। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह 12 अक्षर मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वास्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो लोग पुरुष अनित अर्थ अहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति भगवान का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसु और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उन पर परम प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतामृत का पान नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। जिसने इसे सुख सागर के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवती कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दोनों का कोई नियम नहीं होता है। इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना जा सकता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह आप भली भांति जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना
नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से बढ़कर, तीर्थ सेवन तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, है तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही है। भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का स्वरूप है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी बढ़कर कैसे हो गया। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर श्री उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आप घोर कलकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रगति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह गौरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आप निराकार और चिन्ह मार्ग होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे, भक्तों के अवलंबन के लिए क्या व्यवस्था की जाए। शौनक जी, जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी, वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गई, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान कर्म बताया गया है। कलयुग में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः इससे छूटने के लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अध्याय की प्रतिदिन कथा का श्रवण करने से मन, वचन, कर्म से किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। नियमित रूप से कथाओं का श्रवण जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर